तो वहां पर आपको उसमें एक हिस्सा बनना यार उसमें सारा मसला यही है कि आपका वर्ल्ड कप 2 साल दूर है। अब अगर ये वर्ल्ड कप आपका होता अगले साल तक भी मैं मानता लेटर स्टेजेस में ही होता। आईपीएल के बाद आप IPL दोनों के से बाद। पूछता हूं मैं, हाँ जो धर्मवीर भाई पूछ रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट रोहित विराट। क्या होगा अगर जीजी जो है वो अय्यर को ड्रॉप कर Not क्या possible. 2007 जो अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है कर आपको दिख सकते रहे हैं? हैं। आप मुझे बताओ कि क्या श्योर है? नॉट पॉसिबल। भाई देखो, मैं कह किसी रहा हूं के लिए श्रेयस श्योर नहीं अय्यर इस लाइनअप में। मैं अभी इस लाइनअप में जो श्योर हूं, एक केएल राहुल पे श्योर हूं, एक आपके शुभमन गिल पे एक श्योर हर्षित राणा पर हूं। उन पे भी नहीं हूं मैं श्योर भाई। देखो मैं सच बोलूंगा, केएल राहुल इसलिए मैं just social because media he's के a लिए नहीं good boy बोलूंगा। है। वो- केएल राहुल का क्योंकि वक्त गेम चल तो रहा है, वो गेम परफॉर्म है। कर देगा, गुड बॉय की बात नहीं। नहीं, perform केएल तो राहुल भाई अय्यर वो भी कर रहा है। वो केएल राहुल ने पहले ही बोल दिया ना लैंगर को, भाई पॉलिटिक्स बहुत है मत आइयो। तो वो समझ चुका है कि यहाँ पर कैसे चलना है, वो तो- किसी से कोई मतलब नहीं रखना, चुपचाप। और केएल राहुल तो गौतम गंभीर के साथ लखनऊ में भी रह चुके हैं, तो उनको सिंपल पता है। और क्योंकि शुभमन केएल ऐसा है कि केएल को आपने बोला बैठ जा, देखो, सो जा, शुभमन गिल जो उसको कैप्टन बोलो है, कर देगा। शुभमन गिल कैप्टन है, शुभमन गिल की ओडीआईज में कंसिस्टेंसी भी रहेगी अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। केएल राहुल के साथ भी सेम केस है। अब आ हार्दिक जाते हैं पांड्या, बाकियों पर। बुमराह, हार्दिक पांड्या का फिटनेस हार्दिक इशू पांड्या तो है। मजबूरी है यार। और हार्दिक पांड्या फिटनेस इशू मजबूरी। है। हार्दिक अपने पांड्या आप को ऐसा बना दो कि आप भाई सबकी एक जरूरत बात हो। बताओ, हार्दिक पांड्या से बड़ा जो आज जो बोलते हैं ना बैडमैन, जो एक इमेज होती है, हाँ। उसकी इससे बड़ा कौन है आज की डेट में इंडियन बट ही इज अ परफॉर्मर। बट वो एवरीवन रिस्पेक्ट्स परफॉर्मर। देखो ही इज अ परफॉर्मर। श्रेयस अय्यर पे अभी आज हम सारी चीजें बोल रहे हैं, बट श्रेयस अय्यर के 2 डिसमिसल वैसे हो जाएं शॉर्ट बॉल पर, तो एक पॉइंट ऑफ आएगा यहाँ पर कि भाई कि क्या कर सकते हैं, लेफ्टी चाहिए, ऋषभ पंत की तरफ देखा जाए क्या, जिन्होंने ओडीआई में एज कम्पेयर टू टी20 ठीक से किया भी है। प्रॉब्लम है। मैं आपको नाम कोई और दूंगा। बट आपके पास कौन है लेफ्ट? तिलक वर्मा आप दे दोगे, बट भाई आपको उस पोजीशन पर आई थिंक अरे देखना मनोज पड़ेगा। जी, ये आपको पता है, ये आप भी जानते हो अच्छे से, आप भी इतने साल से यार क्रिकेट, देखो, अगर- जिसको खिलाना चाहोगे उसको खिला लोगे, वो बन जाएगा। मैं वही श्रेयस कह रहा अय्यर हूँ। दुनिया का फिर बेस्ट वर्ल्ड नंबर कप 4 फिर है। पार्टिसिपेट करके आ रहे होंगे आप, फिर ये कौन? भी देखना अगर ये इस तरीके से करोगे। प्रॉब्लम ये हम यही तो बात कर रहे हैं। आप जाओ वहां पे जुलूस लेके, बट फिर होगा अनुभव नहीं जी ना। करेंगे मनोज 30 एवरेज है वीके की, टेस्ट 2020 से कितना प्यार। भाई मुझे सब पता है, मैं तो यही कहता हूँ जब आप बच गए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थी। बट मैंने ये बोला कि जैसे एक ड्रॉप करने वाली जो स्टेज आती है, जैसे आपने जो स्कोर्स देखी, स्ट्रिंग ऑफ स्कोर्स, मैंने उसमें क्या बोला कि वो इवन ऑस्ट्रेलिया में भी एक होपलेस टाइप होता है। जैसे देखो, मुझे रोहित शर्मा से कोई ऐसा भाई बोलोगे कि प्रॉब्लम वाली बात होगी, रोहित शर्मा बिल्कुल ही होपलेस नजर आ रहे थे। मुझे स्पिन पर अजिंक्य रहाणे बिल्कुल होपलेस नजर आए थे। विराट कोहली का मैंने स्पिन का बोला, इवन आउटसाइड ऑफ वो ऐसा बिल्कुल मास्टरी पर नहीं आउट हो जाते थे, आउटसाइड ऑफ वो कैसे भी आउट हो जाते हैं। बट देन वहां पर बात आई थी कि भाई एक मेंटल टफनेस चाहिए होती है वो शॉट काटने के लिए, कि भाई नहीं जाना फोर्थ स्टंप के बाहर। आप में वो हंगर होनी चाहिए, आप में वो होना चाहिए पागलपन, जुनून की नहीं करके दिखाऊंगा, जो विराट कोहली में था बहुत, बट वो चीज में वो लैक करे वहां पर, तो वो था। बट जो हमारा पॉइंट था और ये था कि भाई इंग्लैंड की सीरीज उनको मिल सकती थी, बट वहां पर जो चीजें चल रही थी, इसके चलते विराट ने बोला कि भाई इस सबसे बढ़िया इंस्टा पे स्टोरी लगाओ और अपना चुपचाप घर बैठ जाओ। तो वो पॉइंट है। बाकी एवरेज उनकी नहीं थी, परफॉर्मेंसेस उनकी नहीं थी। इंपैक्ट करने वाले मैचेस में जो हम बात करते हैं ना, जो इंपैक्ट WTC फाइनल हो गया, वहां पर आप मतलब एक वक्त पर आपको याद होगा कि रहाणे और विराट शायद बैट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हम नेक्स्ट डे उन्होंने आना था, तो पूरा मतलब वहां पर वही झंडा लेकर हम यही करते हैं कि नहीं ये दोनों कर देंगे। कहां से करेंगे यार, रन बहुत थे तब। अगले दिन वही हुआ कि ठप ठप करके आउट और गेम खत्म। तो जो हम इंपैक्ट करने की बात कर रहे हैं, गेम को इंपैक्ट नहीं कर रहे थे, बट देन अपना वो बचने के लिए रन बना दे रहे थे, जो हम वो बताते हैं जगह कैसे बच जाती है, वो वाला पॉइंट था। नेक्स्ट अपने भाई आगे गैफिल भाई, आपसे बड़ी बातचीत भी उन्होंने करी है। वो करेंगे सोहेल तनवीर एंड दाविड मलान साइन फॉर चितवन राइनोज। हाँ, कल अपडेट आ रही थी नेपाल प्रीमियर लीग की बता रहे हैं। नेपाल प्रीमियर लीग, वहां पर रवि बोपारा को भी साइन किया गया है और वहां पर कुछ हैं अच्छी साइनिंग्स, मतलब बढ़िया यार। देखो वहां पर देखो वहां के लिए क्या है ना कि आज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़िया है। सोहेल तनवीर ने आईपीएल जीती हुई यहाँ पर, ठीक है। T20 में एक वक्त पर एक हॉट प्रॉपर्टी थे, दाविड मलान नंबर 1 रहे। तो ये अलग अलग कल्चर का एक वो लेकर आते हैं, एक मेंटालिटी इंस्टिल करते हो आप। पैट कमिंस ने घुसकर, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से किसी का स्टैंडर्ड या रुतबा पैट कमिंस हो गया, बट एक थॉट प्रोसेस में फर्क आ जाता है। आज आप एक बात करते हो, आप एक सेटअप में, सिस्टम में डोमेस्टिक वाली खेलते हो, देन एक बाहर से आउटसाइडर आता है, जैसे स्टुअर्ट लॉ है, कभी मोंटी देसाई है, तो आपको एक बिलीफ देते हैं, तरीका देते हैं। तो यहाँ पर भी नेपाल की लीग में अगर एक खिलाड़ी इंटरनेशनल जो जीते हुए टूर्नामेंट्स वगैरह, वो आकर आपको थोड़ा सा एक आगे ले जाएंगे। अब हमने भी शिखर धवन भी गए थे ना वहां पर, तो एक वो मिलता है कि भाई कैसे एक्सप्रेस करना है क्या कुछ। आपको आई थिंक याद आएगा कि कौन बोल रहे थे, श्रेयस अय्यर ने बोला था, किसने बोला था कि शिखर धवन ने मुझसे एक बात कही, किसी का तो हाल फिलहाल का था कि शिखर धवन ने ये चीज कही कि भाई इन चीजों को इतना वो नहीं लेना होता। कोई मतलब एक लाइफ को लेकर होता कि भाई परफॉर्मेंस और आपकी ओवरऑल कैसे चीजें इंपैक्ट होती हैं, उस पर बात थी। उदय जी कह रहे हैं कि मनोज भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। वो कह रहे हैं कि आप लोग बैक कर रहे हो अय्यर को और वो गाना बनाने में बिजी है। यार गाना अभी थोड़ी बनाया होगा, उन्होंने कभी बना दिया होगा यार।
एजे करें क्या सिर्फ वीके और रोहित शर्मा 3 मैच में अगर ना चले तो उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए? ये ऐसा ट्रीटमेंट तो डिजर्व नहीं करते और यशस्वी जायसवाल अभी यंग है, 2 साल वेट कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बोलता यार, देखो ये यशस्वी के लिए भी अन्याय है। आप लोग, कई लोग ये बोलते हैं कि इनको हटा दो तो उसको, बट मैं ये बोलता हूँ यार एक रोटेशन वाला करो जो हेल्दी है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखो कि नहीं आप भी खेल रहे हो, बट आप 2 मैच खेलो, इंडिया जीते हारे, एक्सपेरिमेंट ही है ना। एक्सपेरिमेंट तो आप वैसे भी करते हो, एशिया कप में तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सूर्य को बैटिंग नहीं करवा रहे थे, जिसका मन पड़ रहा वो बॉलिंग भी डाल देता था। आपने श्रीलंका में सूर्य कुमार से बॉल डलवाया, आपने श्रीलंका में रिंकू से बॉल डलवाया, आप एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हो। तो मैं बोलता हूँ एक हेल्दी तरीके से करो ना, कि यार आप बोलो कि यार 2-2 आप ओडीआई खेलो, हम तीसरे में इनको भी चांस देते हैं ताकि ये भी बंदे प्रिपेयर रहे, और साथ में क्योंकि आपको इतने मौके नहीं दे सकते, इसलिए आप प्लीज प्ले डोमेस्टिक, या जो आप क्रिकेट खेल सकते हो आप खेलो, वो जरूरी है आपके लिए। और अगर आप नहीं खेलते हो तो फिर आपके साथ ये चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात। अगला भी सवाल ले लीजिए। दीक्षिता जी कह रहे हैं कि रिकी सेड वीके इज अ गोट इन ओडीआईज, वीके इन रीसेंट मोस्ट टूर्नामेंट शायद करेंगे, ही प्लेड एंड वन चैंपियंस ट्रॉफी, 2 प्लेयर ऑफ द मैचेस, आईपीएल विद 657 रन्स एंड जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज हिम फॉर 1 ओडीआई मैच, पैथेटिक। यार देखो, मैं इसमें आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, जर्नलिस्ट की भी जब आप बात कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे कहीं पर भी हो, वो लोग अगर उन लोगों का से नहीं है कि अगर उन लोगों में से किसी का भी हो सकता है कि जो लोग खुद ही नहीं चाह रहे इनको कि ये रहें, बट वो लोग वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो चीज़ें, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल है, ये है वो है, उनकी परफॉर्मेंस पर थोड़ी है, उनके पिछले मैच पर थोड़ी है, बट उनके खिलाफ जो माहौल बन गया, मैनेजमेंट का रवैया क्या हो सकता है, ओवरऑल आपको पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा ना। नहीं यार देखो, जर्नलिस्ट का ऐसा है, अब यार सच तो यही है, जो कुछ बेचारे अच्छे जर्नलिस्ट है वो करते हैं, वरना हर कोई पीआर मशीनरी का एक हिस्सा है, उनको पता है कि इस समय पावर जो है वो मैनेजमेंट के साथ है। तो आप देखो कि उनकी बातें, उनकी जुबान, उनकी लेखनी, सारी आपको चीजें दिख जाती है। बट ज्यादातर कुछ दिलेर है, मैंने देखा कुछ यार यहाँ पर भी जो हमने ये डिस्कशन पूरा करा, आप हम अगर ये हमारी पर्सनल कॉल होगी, क्या हम बेवकूफ है इस बात को लेकर डिस्कस भी करेंगे कि विराट और इनको ड्रॉप करो? हम वो भी पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट का हो सकता है। जीता कर साहब, जितना हम मतलब आप खबरें पढ़ते हो, रिपोर्ट्स पढ़ते हो, और जितना आप जानते हो, ये वो चीजें होती हैं। यार विराट कोहली, कम ऑन, मतलब रिकी पॉन्टिंग अगर उन्हें गोट बता रहे हो, बट दूसरी बात विराट से बड़ा बोल रहा रिकी पॉन्टिंग, अब शेन वॉर्न जीवित नहीं है, हम लोग उस टाइम स्पोर्ट्स तक में थे, किंग वॉर्न 18 की बात है, 18 की बात है। उनके बड़ा मस्त सा वो चंक है, आई थिंक वो राजस्थान के उसमें आए थे, उनसे पूछा गया था कि विराट कोहली एंड सचिन, शेन वॉर्न से, और शेन वॉर्न तो ऐसा भाई जो बोलता है वो खुल के बोलता था, ठीक है। शेन वॉर्न से पूछा विराट और सचिन, तो ही सेड यार विराट की पता है चेज में 25-26 सेंचुरीज है। उसने बोला कि चेज में, बोला आई हैव नेवर सीन एनी ओडीआई, मतलब इस तरह का बैटर मैंने अपनी लाइफ में देखा सचिन को रखते हुए, क्योंकि चेज का एक प्रेशर अलग होता है। चेज में आप चेज कर ओडीआई में मतलब ये आपने पहले देखी ही नहीं थी, नेवर सीन बिफोर। वक्त की बात है। अब जैसे मैं क्या कह रहा हूं, क्यों भाई सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है। आपने रिकी पॉन्टिंग का बयान बोला, रिकी पॉन्टिंग का बयान निकाल देना बीजीटी से पहले वाला, ठीक है। उन्हें बोलोगे ना विराट कोहली इज ऑलवेज विराट कोहली, ही इज द चैंपियन एंड अलाना फलाना ढिमकाना, एंड ठीक है, ओके सब कुछ, बट उसके बाद क्या बोला यार, हाउ कैन समवन हु इज एवरेजिंग 30 इन लास्ट 4 to 5 years इज प्लेइंग। तो यार देखो, ये एडमिट भी करना पड़ेगा। देखो ओडीआई गोटे, ओडीआई में उनके ऊपर ये कॉल नहीं हो सकती। टेस्ट में जैसे हम बोले कि जो कॉल का वक्त आया, जो हुआ या रोहित शर्मा के साथ हुआ, उनकी बेसिस पर हुआ, बट यही लोग कल को कुछ वो बोलेंगे ऑब्वियसली यार यशस्वी ही वाज वेटिंग, he was waiting, वो एज का, आपको एज का हवाला भी दे दिया जाएगा। सब बदमाशी करते हैं। रवि शास्त्री, सबको अपना अपना, रवि शास्त्री जैसे ही अब हम ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप हार गए, सबसे पहले आप जाओ, जैसे वो T20 वर्ल्ड कप हार गए, रवि शास्त्री यहाँ सबके साथ खड़े होकर जो 4-5 लोग बात नहीं करते, गिव संजू सैमसन एटलीस्ट 10 मैचेस। अरे यार ब्रदर, आप कोच थे, आपने तो दिए नहीं, हार गई टीम, अब तो इनको 2 पूरे चांसेस, गंभीर, अब इनको पूरा, जायसवाल ऐसा टैलेंट है, ऑल फॉर्मेट खेलना चाहिए। गंभीर ने जायसवाल को समझ नहीं आता, जब आप कुर्सी पे बैठे होते हो वो काम नहीं करते हो, लेकिन जैसे माइक मिलता है तो आप ऐसा तो कोई दुनिया को च्यवनप्राश खिलाने लगते हो यार। यार ये चीज भी लोग बड़ा बोल रहे हैं कि अभी गंभीर और विराट कोहली ने बात नहीं किया आपस में। ये भी सोशल मीडिया पर रोटेशन पॉलिसी है, नहीं बात नहीं करने में रोटेशन है कि इस दौरे पर गंभीर से बात नहीं करूंगा, अगले दौरे में मैं जो है सितांशु कोटक से बात नहीं करूंगा, अगले दौरे में मॉर्ने मॉर्कल से नहीं करनी। फील्डिंग सेट है, देखो ये बात आप तय नहीं, ये तो गलत हुआ ना यार। देखो मिस्टर फिक्सेड वाली जो इमेज खराब की गई है, उसमें यार विराट तो जो आपने ही कल बोला वो बात सही थी कि भाई विराट ने तो रिटायरमेंट ले ली ना, पर बदनाम तो आपने कर दिया ना उसको मिस्टर फिक्सेड करके। मतलब जिस खिलाड़ी ने मतलब यार अपने 10,000 रन टेस्ट के छोड़ दिए हो, आपने उसको अपनी कप्तानी छोड़ दी, वो तो कितने रिकॉर्ड चेज कर सकता था। आप वही इंसान हो, और आप वही इंसान हो जो पहला बंदा जो श्रीलंका में खेला था, आपने वो था मेरा मैन ऑफ द मैच उसको देता हूं। तो यार आप फिर वही वाली बात है यार।
तो यार ये चीज तो हमने पहले भी कही मैं भी थी। गंभीर को बहुत वो करता था यार, लेकिन जब उनकी मैंने एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात एक ही चीज पे सुनी तो मुझे खुद हैरानी होती है। अच्छा, संदीप जी कह रहे हैं कि इट्स वेरी इजी फॉर अस हियर टू से अगर कर क्या है वो रोको को कैसे डिक्टेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ग्रेट ग्लेन मैकग्रा हैज रैंक्ड अजीत अगरकर इन टॉप 5 इंडियन ओडीआई पेसर्स एवर इन हिस्ट्री। ये भी धीरज भैया कर रहे थे। भाई आपको मैं गिनवा हूं 5 ग्रेड कौन है, हमने भी देखी वो सारी। अच्छी बात है, देखो नहीं ये बात उनकी अच्छी है। देखो भाई जरूरी नहीं है एक अच्छा क्रिकेटर यार शमी से बड़े तो क्या करा अजीत अगरकर ने वर्ल्ड एक कप में? अच्छा क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो जरूरी नहीं है मेरे भाई। और अगर आप उन्हीं अजीत अगरकर की बात कर रहे हो तो 2019 में उनको बोला गया था कि रिजाइन कर दो मुंबई के सिलेक्शन कमिटी से, और बहुत बड़े बड़े उनपे वो लगे थे। तो जरूरी नहीं है मेरे भाई एक अच्छा क्रिकेटर है तो वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बने। आज शितांशु कोटक हमारे बैटिंग कोच है, ठीक है। तो कई बार जरूरी नहीं होता है एक नॉर्मल प्लेयर भी जो होता है ना वो भी कई बार अच्छा वो होता है। आज अभिषेक नायर कौन है यार? अभिषेक नायर का पॉडकास्ट सुनो, वो बोलते हैं मैं अगर इंडिया के लिए एक मैच खेल जाऊं तो बड़ी बात है। आज वो जो इंडिया खेल रहे हैं रोहित जो इंडिया नहीं खेल पा रहे थे, नहीं केएल राहुल जैसे, हाँ, उनको वो इवन रोहित शर्मा भी एक टाइम पर भाई नहीं थे ना वर्ल्ड कप की टीम में, उस बंदे को बनाया वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। यार इंडिया की फास्ट बॉलिंग लेगेसी नहीं रही उतनी। 80s में कपिल बाजी का नाम होता था, 90s में जवाहरलाल श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद वहां पर हो गए। अब जाकर हम फास्ट बॉलिंग में डोमिनेट करने लग गए भाई हैं। वैसे श्रीनाथ- उसमें टॉप 5 वैसे एक बात बताओ, श्रीनाथ ईशांत भी बैटर, शमी बैटर, बुमराह बैटर, कपिल पाजी, आपके जवागल श्रीनाथ, 10 तो मैं गिनवा दूं। कपिल पाजी के साथ तो फिर भी मनोज प्रभाकर साहब उन लोगों को अगर डाल देते हो तो उस टाइम ईशांत शर्मा के 100 टेस्ट मैच। मैं तो साफ बोल रहा हूं भाई, मैंने वो क्रिकेट देखी है। लोग इंडिया में सचिन करते थे, सचिन के पास ऊपर नीचे फिर भी जडेजा Support रहता था। अजहर था। भाई बॉलर में मुझे दे दो श्रीनाथ साहब के बताओ। साथ। मैं तरसता था, देखता था उस टाइम। इसलिए तो उनका नाम पहले नाथ था फिर श्री लगा दिया। श्री लगा, आप- द ग्रेट। वो अकेले लगे होते थे भाई।